नाइट्रोजन बनाने की विधि, मेथड। इसमें हम लोगों को जो नाइट्रोजन बनाने की विधि है देखना है, इसमें प्रयोगशाला विधि देखना है, या अमोनियम नाइट्राइट से नाइट्रोजन बनाने की विधि, ये देखना है। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट से नाइट्रोजन बनाने की विधि, या फिर इसी के लिए एक और नाम हम लोग यूज करते हैं, कौन सा? प्रयोगशाला विधि। देखिए, अगर हम विधि की बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम का फ्लास्क लेते हैं, उस राउंड बॉटम फ्लास्क में थोड़ा सा वाटर रखते हैं, डिस्टिल वाटर, और उस डिस्टिल वाटर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। उस अमोनियम क्लोराइड को मिलाने के बाद उसमें हम लोग डालते हैं थोड़ा सा सोडियम नाइट्राइट मिलाते हैं। तो हम इसमें दो चीजें लेते हैं। सबसे पहले कौन सा लिए? इस विधि में सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl होता है। क्या होता है? NH4Cl, तथा सोडियम नाइट्राइड को राउंड बॉटम फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क या फिर हम लोग लिख सकते हैं गोल पेंदे के फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, क्या क्या लिए हम लोग जी? देखिए, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, NaNO2 जो रहता है ये लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम दोनों को क्या करते हैं, मिलाकर गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर हमको जो यौगिक या कंपाउंड प्राप्त होगा वो एक्चुअल में सबसे पहले क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्राइड बनेगा। देखो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, तो इन दोनों को लेकर जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त मिलेगा? अमोनियम नाइट्राइड का अवक्षेप बनता है जो विघटित होकर नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है, जिसे अन्य जार में संग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से हम लोग प्रयोगशाला विधि में इतने ही, बहुत कम थ्योरी लिखने हैं, जो हम एग्जाम में लिखने वाले हैं उतना ही लिखेंगे। अब ये तो हो गया इसका थ्योरी। नीचे तुम लोग हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया। इस प्रोसेस में कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग दो चीजें ले रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो हम लोग लिए हैं अमोनियम क्लोराइड लिए हैं, दूसरा चीज हम लोग क्या लिए हैं? सोडियम नाइट्राइड लिए हैं। ठीक है, Na2 लिए हैं। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर की जरूरत होगा, उच्च तापमान की जरूरत होता है। तो जैसे ही हम इसको टेम्परेचर या बर्नर से राउंड बॉटम फ्लास्कों को गर्म करेंगे, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा और ये अमोनियम जो है इस नाइट्राइट को लेके अलग हो जाएगा और ये मेटल जो है ये इस क्लोराइड को लेके क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो Na और Cl है इसका यहाँ पर क्या होगा, साल्ट या लवण बनेगा, और जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक यौगिक के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा या अवक्षेप बनेगा। तो देखिए इन दोनों को मैं जब अलग कर दूंगा तो मेरे पास बचा क्या, यहाँ पर NH4 बचा है, ये NO2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एक यौगिक बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइड बोलते हैं। और दूसरा जो बन रहा है एक लवण बनेगा, लवण कौन सा है, NaCl है। क्लियर है। अब इसको हम फिर से आगे क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जैसा कि मैं बताया ये अब विघटित होगा, तो जब ये अमोनियम क्लोराइड इस तरह से विघटित होगा NH4 Na2, ये जब विघटित होगा मतलब यहाँ पर फिर से इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म ही कर रहे हैं। ठीक है, जब ये गर्म करने पर विघटित होगा तो यहाँ से ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों क्या होता है, N2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। अब ये दोनों नाइट्रोजन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या बचा है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों बनाएगा कौन सा, H2O बनाएगा। देखो कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। ऑक्सीजन कितना है यहाँ, 2, तो यहाँ सामने लगा है मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस जो हमको बनाना है वो हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ये इस तरह से याद रखना है। प्रयोगशाला विधि में हम लोग लेते कौन सा है, एक्चुअल में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, लेकिन मेथड में क्या लिखाता है, अमोनियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन बनाने की विधि लिखाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक राउंड बॉटम का फ्लास्क बनाना है, ये इस तरह का। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, कार्क लगाना है। कार्क में हम लोगों को एक नली लगाना है, ये इस तरह से, और इस नली का कनेक्शन हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे जार से करेंगे। हाँ, इससे अच्छा तुम लोगों को बनाना है क्योंकि तुम लोगों के पास स्केल है, मेरे पास नहीं है स्केल। यहाँ एक क्या करते हैं, एक नेट रहेगा जाली, ताकि जो फ्लास्क है इसमें डायरेक्ट क्या है टेम्परेचर ना पड़े, या ऐसा एक जाली यूज़ करते हैं। ये गर्म होगा, फिर इसके बाद ये क्या होगा, फ्लास्क गर्म होगा। नीचे हम लोग क्या करते हैं, बर्नर यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले देख लो सही बोल रहे हैं, तो उससे बनाने क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये बर्नर है, इसका ये जो भी ऑयल वगैरह के लिए रहता है वो है। अब ये नीचे है, तो इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर एक स्टैंड चाहिए हमको। ये यहाँ पर एक स्टैंड है, यहाँ लाइन जब बनाओगे तो ध्यान रखना इस तरह से, और इसके सेटअप के लिए एक यहाँ पर हमको स्टैंड चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर ये इस तरह से, ये इस तरह से क्या होगा, हमारा जो एपरेटस है या सेटअप है ये ऐसा रहेगा। यहाँ पर मैंने बताया कि क्या होगा, पहले से एक डिस्टिल वाटर रहेगा ये वाले में। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, डिस्टिल वाटर इस तरह से भरा हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें यहाँ तक कुछ आएगा, ये डिस्टिल वाटर ये इस तरह से भरा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो चीज़ों को मिलाऊंगा। कौन कौन से, इसमें जो सॉल्यूशन में मिलाऊंगा, एक तो मिलाऊंगा कौन सा, अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा मुझे मिलाना है इसमें कौन सा, सोडियम नाइट्राइड। इन दोनों को मिलाया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। तो गर्म करूंगा तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा लास्ट में। वो जो गैस रहेगा इससे, इस ट्यूब से होते हुए ये कहाँ आएगा, ये इधर आएगा, और ये रिलीज होते जाएगा। धीरे धीरे इसके क्या होंगे, बबल बनेंगे, बुलबुले बनेगा, और ये फिर इधर से ये जो रहता है नाइट्रोजन जो गैस है ये यहाँ से क्या होते जाएगा, यहाँ स्टोर होते जाएगा। अब यहाँ से इसको निकालना है तो इसको ऐसा, जो वाटर वाला है इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे, और यहाँ से जितने गैस पास होगा उसको फिर से एक ट्यूब लाते हैं, और उस ट्यूब से फिर बाकी दूसरे जगह क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है,
ये वाला जो है स्टैंड है, तो स्टैंड जैसे बनाना चाहो ये ऐसा बना सकते हो। ये भी एक क्या है, स्टैंड ही है, किसके लिए, आरबी के लिए, राउंड बॉटम प्लास्टिक के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को टाइट करने के लिए कार्क यूज करते हैं। बॉटल का डॉट जो रहता है ये इस तरह से रहेगा, ठीक है, नोट कीजिए। नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया, नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया। तो नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला अभिक्रिया हम लोगों को देखना है, इसमें धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम बताते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है ये सामान्य अवस्था में क्या होता है, निष्क्रिय या अक्रियाशील गैस होते हैं। तो पहले यही लाइन मेंशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन सामान्यतः अक्रियाशील गैस होता है। नाइट्रोजन सामान्यतः अक्रियाशील गैस होता है जो उच्च ताप पर धातुओं लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम से क्रिया करके धातु नाइट्राइड बनाता है। अब इसमें से कोई भी 2-3 को लिखेंगे जो जल की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। अब इतने सारे धातु का न लेकर 2 या 3 धातु का ले सकते हैं लास्ट में। जैसे मैं एक एल्यूमिनियम ले रहा हूं, एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन से अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो यहां से जो पहले रिएक्शन होगा तो एक नाइट्राइड कंपाउंड बनेगा, AlN बनेगा। अब यहां से AlN कैसे बना, देखो हमको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी या संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी या संयोजकता कितना होता है, 3, इसकी +3, इसकी -3। तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा, इधर 3 और 3 अगर समान रहता है तो नहीं लिखते हैं सामान्य कंडीशन में, तो यह ऐसा बनेगा। यहाँ 2 था तो यहाँ पर हम लगाएंगे कौन सा, सामने 2 लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ सामने 2 लगाएं तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ पर भी मेटल हमको कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसके लिए हाई टेम्परेचर जैसे बोल रहे थे, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है लगभग 1000 जो है ये केल्विन के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करूँ, मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम जो है ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो अब देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना होता है, +2, इसकी कितना होता है, -3। तो अब यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा ये MgN करते हैं, इसकी वैलेंसी को यहाँ, इसकी वैलेंसी को यहाँ, ऐसा लिखते हैं, याद होगा कंपाउंड बनाते हैं तो ये इस तरह की कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पर हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कितना लिख रहे हैं, 3, तो ये हो गया 3, यहाँ पर ये कितना है 2, यहाँ पर भी कितना है 2, तो ये रिएक्शन इस तरह से क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है, नोट कीजिए। दूसरा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्रिया। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्रिया में बताते हैं विद्युत विसर्जन प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन
ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, बनाता है। देखिए रिएक्शन होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ से इन दोनों के जो रिएक्शन होगा उस केस में यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो अब बनेगा NO। ये NO जो रहता है इसको एक्चुअल में नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन है, इसके बेसिस पर यहाँ पर हम HNO2 या HNO3 जो है बाद में हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअल में ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं या नाइट्रस ऑक्साइड बस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख दो या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऐसा करके बुक में दिया रहता है। तो ये इस तरह से मेंशन करते हैं इसको। अब अगर मैं बात करूं इसकी बैलेंस करने के लिए, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन भी कितना है, 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो इस केस में इसकी बैलेंसी हम लोग यहाँ पर सामने नंबर को या स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वैलेंसी में गए तो थोड़ा सा फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कैसे? नाइट्रोजन की वैलेंसी जैसा कि अब तक हम लोग देख रहे थे 3 -3 देख रहे थे, और ऑक्सीजन का होता है -2 होता है। तो एक ही टाइम में दोनों कंपाउंड तो माइनस शो नहीं कर सकता, इसका मतलब यहाँ से एक माइनस है और एक प्लस में है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है माइनस में है और ये क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस में। ये इस तरह से हम लोग बताते हैं। अगर वहां से हम लोग जो संयोजकता वाले देंगे तो इसका 2 होता है और इसका 3 होता है ना, दोनों के माइनस होते हैं। तो उस टाइप से दो माइनस वाले तो एक साथ यौगिक बनाएगा नहीं, एक को प्लस और एक को माइनस होना पड़ता है। तो ये इसलिए यहाँ पर नए टाइप के कंपाउंड बनेगा जिसमें संयोजकता वाला पॉइंट ये मेंशन नहीं हो रहा है या लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ से नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से क्रिया। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से क्रिया। तो हाइड्रोजन से क्रिया जो होती है इस विधि को ही हम हैबर विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबर विधि। बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अमोनिया निर्माण की हैबर विधि करके आएगा। अभी देखिए यहां पर हम लोग सिंपल लिखते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप तथा उच्च दाब पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया कर अमोनिया का निर्माण करती है या बनाती है, लिख सकते हैं करती है। देखिए रिएक्शन कैसा होगा इन दोनों का, यहाँ पर हो गया N2 प्लस हो गया H2, दोनों का रिएक्शन होगा, बनेगा क्या, NH3 अमोनिया बनेगा, ठीक है। N2 और H2 होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग देखे हैं, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं उत्प्रेरक। तो यहाँ पर उत्प्रेरक होता है एक तो आयरन Fe और दूसरा होता है मोलिब्डेनम MO। ये 2 उत्प्रेरक होगा, ठीक। डैश लिख रहा हूं, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ऐसा डैश लिखे रहते हैं। मेटलिक उत्प्रेरक रहेगा। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब उप सहसंयोजन यौगिक के रसायन जो होते हैं ना, वहां पर ये आता है, कॉलेज लेवल में पढ़ाई जाती है, 11th-12th में नहीं रहता है। अभी फिलहाल ये समझो कि ये धातु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं आगे रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। और यहाँ पर टेम्परेचर जैसा कि मैं मेंशन किया हूँ कैसा रहता है, उच्च रहता है। तो यहाँ 300 से 450 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, तापमान होगा। और दाब जो रहेगा 200 एटमॉस्फेयर क्या रहता है, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। अगर ये ऐसा रिएक्शन ना आया तो अमोनिया निर्माण की विधि करके आता है। ये क्या है, NH3 अमोनिया है, ठीक है। और इसमें जो ऊर्जा भी रहता है वो भी बहुत सारा क्या होता है, रिलीज होता है, लगभग 1300 के आसपास, बट वो हमको मेंशन नहीं करना है, हमको मेन इसमें यही करना है। अब रिएक्शन क्या, इधर देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है,
नहीं है। देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी क्या हो गया, 6, और सामने इधर 2 कर दिया तो 2 तिया क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2, और यहाँ पर भी कितना है, 2। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया, कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ नाइट्रोजन जो रहता है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सामान्य कंडीशन पर वो क्या होता है, अक्रियाशील गैस होता है। तो फिर से अगर हमको कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया कराना है तो हमको तापमान हमेशा क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, मतलब उच्च तापमान रहेगा। तो इस केस में मैं सीधे डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं। कैल्शियम कार्बाइड जो रहेगा ये नाइट्रोजन से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर जो देते हैं 1000 केल्विन के आसपास देते हैं। तो इस केस में जो कैल्शियम कार्बाइड है इस नाइट्रोजन से क्रिया करके बनाता है कैल्शियम साइनेमाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम साइनेमाइड, या फिर कैल्शियम साइनाइड भी बोल सकते हैं। ये हो गया कैल्शियम का Ca, और यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं Cn। ठीक है, Cn को हम लोग बोलते हैं साइनाइड ग्रुप बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप में। तो ये इसी तरह से रहेगा। अब चूंकि इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी में फर्क रहता है इसलिए ये क्या बनाएगा, ट्वाइस में जाएगा। ठीक है, Cn जो रहता है इसकी वैलेंसी निगेटिव का होगा -1 और इसका होता है +2। तो +2 इधर और ये -1 यहाँ, तो 1 को तो हम लोग मेंशन करते नहीं है इसलिए ये यहाँ 1 ऐसा रहेगा, 1 और 2 करके। तो सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो तुम लोग 2 रहेगा। और यहाँ से और कुछ बच रहा है क्या, देखो कैल्शियम साइनाइड जो बनेगा ये दोनों आ गया यहाँ पर, रिएक्शन बैलेंस है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम साइनेमाइड बोलते हैं। ठीक है, ये बनेगा। अब लास्ट रिएक्शन हम लोग बात कर रहे हैं कैल्शियम कार्बन के साथ, कार्बन के साथ क्रिया। जब विद्युत भट्टी में कार्बन तथा नाइट्रोजन की क्रिया कराई जाती है तब साइनोजन प्राप्त होता है, साइनोजन प्राप्त होता है। देखिए कैसा होगा रिएक्शन, ये है कार्बन और यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रोजन। जब दोनों की रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर बनता है C2N2 बनता है। क्या बनता है, C2N2। इस C2N2 को ही हम क्या बोलते हैं, साइनोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोजन। अब चूंकि यहाँ कार्बन का 2 वैलेंसी दिखा रहा है इसलिए कार्बन यहाँ पर एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी टेम्परेचर जो रहेगा हाई टेम्परेचर रहता है, उच्च ताप रहेगा। तो इस तरह से चाहो तो हाई टेम्परेचर या उच्च ताप लिख सकते हो। विद्युत भट्टी बोल रहे हैं मतलब समझ में आ ही गया होगा, है ना। इनको जो मिलाना है तो पहले इनको मेल्ट कराना पड़ेगा, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो ये यहाँ से इस तरह के इसकी 5 रिएक्शन हैं। कौन कौन से, पहला धातु के साथ, दूसरा कौन सा ऑक्सीजन, तीसरा कौन सा है हाइड्रोजन के साथ, चौथा जो है कैल्शियम कार्बाइड और 5वां जो रहेगा कौन सा, कार्बन के साथ। ये 5 सिंपल रिएक्शन है नाइट्रोजन का। कब नाइट्रोजन के उपयोग, पहला विद्युत बल्ब में, दूसरा प्रोटीन के आवश्यक घटक होते हैं जो कि हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। ठीक है, तीसरा
धातु कर्म में उपयुक्त वातावरण बनाने में, और चौथा उपयोग है इसका ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को नियंत्रित करने में, देखिए अगर मान के चलो वातावरण में ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया और नाइट्रोजन की परसेंटेज कम हो गया, तो ऑक्सीजन जो रहेगा पूरे वातावरण को क्या कर देगा, जला देगा, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं सारे गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होने लगेंगे, जलने लगेगा, बर्न होने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में क्या होता है, सहायक होता है ना। तो इसकी जो एक्टिविटी है उसको नाइट्रोजन क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है या मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये